क्लास 7th में साइंस में आप लोग थर्ड लेसन पढ़ रहे थे एसिड एंड बेसिस। तो उसके कुछ पार्ट 2 वीडियो में जा चुके हैं एसिड के और बेसिस के, और आई होप आप लोग उसको वीडियो के माध्यम से घर पे बुक्स रख के खूब अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज हम उसके अगले पार्ट को थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोगों को, छोटा सा वीडियो जाएगा। देखिए उसमें क्या बचा रह गया था। एक तो ये पढ़ना आपको आज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सबसे पहले जानिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। इसको जानने से पहले आप एसिड और बेस के बारे में एक बार फिर से आप बैक में जाइए, आपको अच्छी तरह से याद होगा। एसिड ऐसे पदार्थ जिनके टेस्ट कैसे होते हैं, सॉवर यानी खट्टे होते हैं, उसमें एसिड पाया जाता है, वो एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं। उसी प्रकार बेस को आप पढ़े थे, जिनके स्वाद जो है टेस्ट कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे टाइप के होते हैं, और वो जो है जिन पदार्थों में बेस पाया जाता है उसको बेसिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो आप लोग अगर केयर करें तो ये एसिड और बेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, क्वालिटी दोनों की एकदम अपोजिट। बेस की क्वालिटी और एसिड की क्वालिटी दोनों की एक दूसरे के अपोजिट होती है। और जब दो अपोजिट क्वालिटी के सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। और उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, बनता है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब ना उसमें बेस की क्वालिटी रहती है और ना ही उसमें एसिड की क्वालिटी रह जाती है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के तहत ये होता है कि एसिड और बेस दोनों अपनी क्वालिटी खत्म हो जाती है, दोनों अपनी क्वालिटी को खत्म कर देते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे। आप इसको इस तरह समझें, मैथ में अगर आप पढ़े होंगे, देखिए निगेटिव नंबर -4 ये निगेटिव नंबर है और +4 ये पॉजिटिव नंबर है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर -4 और +4 दोनों को एक साथ ऐड किया जाए, सम्मिलित किया जाए, मिक्स किया जाए, तो इसका आंसर क्या आता है? 0। पढ़े होंगे साइंस मैथ में आप लोग। 0 का मतलब ये हुआ ना इसमें निगेटिव की क्वालिटी रह गई है, ना ये निगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, पूरा 0 हो गया है, सारे क्वालिटी उसकी खत्म हो गई है। इसी प्रकार सेम टू सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक एसिड को एक बेस से रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, याद रखिएगा एसिड प्लस बेस मतलब दोनों को एक साथ मिक्स किया गया, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या? साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और प्लस हीट भी आपका प्रोड्यूस होगा। याद रखिए मेन ये दोनों हैं। क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर। अब आप जान लें, साल्ट जो बना ना तो ये एसिड है और ना एसिडिक है, ना ही बेसिक है। इसी प्रकार वाटर ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। मतलब जब एसिड और बेस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं, तो बिल्कुल जो है न्यूट्रलाइज जाते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब 0 के बराबर, और साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो इसमें आपको ये डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ये होता है, एक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, उसके इफेक्ट को समाप्त करता है, और बेस
एसिड के इफेक्ट को, उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और तब वह जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे इसका, एक एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे नेम सहित, नाम क्या है उसका और क्या बनता है उसको देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ये एसिड है आपका, और एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक जो है ये आपका एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है। मतलब इसमें एसिडिक सब्सटेंस है, इसमें बेसिक सब्सटेंस है। ये स्वाद में कैसा होगा, सावर होगा, खट्टा होगा और ये बिटर होगा, कड़वा तीखा। अब दोनों जब एक दूसरे से मिक्स हुए तो ये केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे तो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस वाटर बनता है और प्लस आपकी हीट उत्पन्न होती है वहां पे। ये देखें, अब ये जो सोडियम क्लोराइड है एक साल्ट है, इसमें ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रलाइज हो गया है और प्लस वाटर उसमें बचा रहता है। ये जो है ये आपका रिएक्शन दिखाया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनेशन और प्लस ये इक्वेशन कैसे बनता है, फिर उसके एग्जाम्पल का इक्वेशन, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना भी पड़ेगा बाद में। बट अब सबसे पहले आप पढ़ के अपनी इस वीडियो के माध्यम से इसको लर्न कर डालिए अच्छी तरह से। जब तक लर्न रहेगा, लर्न नहीं होगा आपका तब तक प्रॉब्लम होगी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में इसका उपयोग कहाँ होता है, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए।